सॉइल क्या होता है। सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका कंपोजिशन क्या क्या है? सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम। ओके, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एंड सॉइल सॉलिड। ओके, तो सॉइल अगर हम एक आइडियल सॉइल लेते हैं उसमें 50% रहता है सॉलिड, 50% रहता है पोर स्पेस। ओके, फ्रॉम दैट 50% पोर स्पेस half any 25% of total soil volume, that is soil air, and another half that is soil water. Then among the 50% of soil solid, 45% is mineral matter and 5% is organic matter. Though the organic matter constituent is very less, that is 5% nearly, but it has significant influence on soil resilience, soil health, right? ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में होने से ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत अच्छे से होता है। सॉइल मिनरल मैटर कितना परसेंट हो गया? 45%। वो डिफरेंट टाइप का रहता है। सॉइल मिनरल मैटर अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप, राइट? सिलिकेट क्ले मिनरल रहता है, देन नॉन सिलिकेट क्ले मिनरल्स रहते हैं। सिलिकेट क्ले मिनरल्स में हमारा ये सारे क्लासिफिकेशन आता है, जैसे 1:1 टाइप क्ले मिनरल, देन 2:1 टाइप क्ले मिनरल, 2:1:1 टाइप क्ले मिनरल। दीज आर सिलिकेट क्ले मिनरल्स, राइट? एंड नॉन सिलिकेट क्ले मिनरल्स में क्या आ जाता है? लाइक आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, देन कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिलिकेट क्ले मिनरल्स। सॉइल बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, आपको पता ही होगा। इनमें से सबसे रिएक्टिव फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे जो केमिकली रिएक्टिव फ्रैक्शन है दैट इज क्ले फ्रैक्शन, राइट? क्यों क्ले फ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो सैंड एंड सिल्ट है दे आर लूजली बाइंड and their surface area is very less, right? बट जो क्ले पार्टिकल है इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा है? क्योंकि क्ले पार्टिकल का जो साइज है दैट इज वेरी लेस देन सैंड एंड सिल्ट। व्हाट इज द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल? दैट इज लेस देन 0.002 mm, दैट इज लेस देन 2 माइक्रोन। क्ले पार्टिकल का साइज कम होने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा रहता है देन सैंड एंड सिल्ट। स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या है? 1 ग्राम सॉइल को हम अगर स्प्रेड करेंगे तो कितना एरिया होता है उसका। क्ले केस में दिस स्पेसिफिक एरिया इज मोर देन 1000 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, बट इन केस ऑफ सैंड इट इज ओनली 0.1 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, एंड इन केस ऑफ सिल्ट दैट इज ओनली 1 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रिएक्शन करने के लिए जो प्लेस हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगे, राइट? रिएक्शन करने की प्लेस ज़्यादा मिल जाएंगे, वाटर होल्डिंग के लिए ज़्यादा प्लेस मिल जाएंगे, देन न्यूट्रिएंट होल्डिंग के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो इसीलिए क्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वाटर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिएंट होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लांट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? बट एक्सेस क्ले इज डेट्रीमेंटल ड्यू टू इट्स फिजिकल कॉन्स्टेंट। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये क्या होता है? ये भी क्ले का ज़्यादा होता है दैन सैंड एंड सिल्ट। क्यों? क्योंकि क्ले का जैसे कि मैं बताया हायर सरफेस एरिया होता है। क्ले में कौन सी चार्ज ज़्यादा रहता है? दैट इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? दैट इज आइदर ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, आइदर और ड्यू टू द सरफेस नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। विल टॉक लेटर ऑन, राइट? ये क्या होता है चार्जेस, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होने के कारण वो किसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे? कैटायंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, राइट? जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस यानी कैटायंस लाइक एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस चार्ज आयन, सो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। एंड विदिन द क्ले मिनरल जो मटमोरिलोनाइट टाइप ऑफ क्ले मिनरल रहता है उनमें सबसे ज़्यादा होता है, केओलिनाइट का सबसे कम होता है। क्यों कम होता है हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स इन सॉइल। मैंने जैसे कि बताया कि देर आर इनऑर्गेनिक कॉलर्स एंड देर आर ऑर्गेनिक कॉलर्स। इन ऑर्गेनिक कॉलर वी हैव द ह्यूमस, इन इनऑर्गेनिक कॉलर वी हैव सिलिकेट क्लेस minerals and non-silicate clay mineral. In silicate clay mineral we have 1:1 type, 2:1 type, 2:1:1 type clay minerals. So ये जो 1:1 type, 2:1 type, 2:1:1 type ये क्या होता है? Let me explain. So 2 टाइप का जो है सीड्स रहता है सॉइल में। सीड्स यानी काइंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉइल क्ले मिनरल्स, राइट? सो 2 टाइप का बेसिक जो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो 2 टाइप का रहता है। वन इज सिलिकेट टेट्राहेड्रल सीड। सिलिका का जो वैलेंस है वो कितना है? Si4+, सो इट कैन कंबाइन विथ 4 डिफरेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो SiO4 दैट इज सिलिकॉन tetrahedral structure, right? Then another structure is aluminum octahedral structure. यहाँ पे क्या होता है? Aluminum binds with 6 oxygen atom,
राइट। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एल्यूमिनियम, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सो ये दोनों 1:1 टाइप क्ले मिनरल में एक सिलिकेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, अनदर इज वन एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। एंड ये दोनों कैसे बाइंड होते हैं? थ्रू ऑक्सीजन बॉन्डिंग। तो ये एक कंबाइंड सीट हो गया। देन एक कंबाइंड सीट अनदर कंबाइंड सीट के बीच में जो बॉन्डिंग होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए जो 1:1 टाइप क्ले मिनरल्स होते हैं जैसे कि केओलिनाइट, जैसे कि हालोइसाइट, जैसे कि डिकाइट, ओके, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ 1:1 टाइप क्ले मिनरल। सो इनका जो एक्सपांडिंग एबिलिटी हो बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो इनका जो एक्सपांसन होता है बहुत लिमिटेड होता है, इनका CEC बहुत लो रहता है, इनका चार्ज बहुत लेस रहता है, इनका सरफेस एरिया बहुत लेस होता है। सो इट इज़ लेस रिएक्टिव, इट इज़ लेस एक्सपांडिंग, यानी नॉन एक्सपांडिंग टाइप। देन इनका CEC बहुत लेस रहता है, सरफेस एरिया बहुत लेस रहता है, राइट। इट इज़ 1:1 टाइप क्ले मिनरल में डिस्कस कर लिए। देन 2:1 टाइप क्ले मिनरल, इसमें अगेन दो टाइप का रहता है, एक एक्सपांडिंग टाइप जैसे कि मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट, देन अनदर इज नॉन एक्सपांडिंग टाइप 2:1 टाइप क्ले मिनरल, राइट। सो नॉन एक्सपांडिंग में आ जाता है इलाइट, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देखें कि जो 1:1 टाइप क्ले मिनरल था उसमें सिलिकेट क्ले था एंड सिलिकॉन टेट्राहेड्रल था एंड एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल था एंड वो दोनों बाइंड होकर एक सीट फॉर्म करते थे, देन दूसरे सीट के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते थे। वैसे 2:1 टाइप मतलब दो उसमें सिलिकॉन टेट्राहेड्रल रहेगा एंड उसके बीच में सैंडविच होके एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल सीट रहेगा। 2:1 मीन्स दो सिलिकॉन टेट्राहेड्रल सीट, उसी के बीच में एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल सीट रहेगा एंड ये एक सीट देन दूसरे सीट के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सीजन बॉन्डिंग। एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग इज ए वीकर बॉन्ड, दैट इज व्हाई it has more expansion, more surface area, more charge, more CEC than other clay minerals। क्यों ये चार्ज ज़्यादा होता है? क्योंकि वीकर ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से इसका जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका CEC बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका जो वाटर होल्डिंग, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ 2:1 टाइप क्ले मिनरल्स आर मोंटमोरिलोनाइट एंड वर्मिकुलाइट। देन नॉन एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल, उसमें क्या होता है? सेम रहेगा, एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग रहेगा, लेकिन बीच में क्या होता है? पोटेशियम में सैचुरेट हो जाएगा, ओके। जो स्पेसिंग रहेगा दैट विल बी सैचुरेटेड बाय पोटेशियम। इसलिए इसका जो एग्जांपल है इलाइट है, इलाइटिक मिनरल में पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो पोटेशियम सैचुरेशन की वजह से इसका जो एक्सपैंडिंग एबिलिटी है दैट विल बी रिड्यूस, इसका जो CEC है दैट विल बी रिड्यूस्ड, राइट, क्योंकि ऑलरेडी इट इज सैचुरेटेड विथ पोटेशियम। सो इलाइट इज considered to be non-expanding type of 2:1 clay mineral. Then another is 2 type of clay mineral और 2:1 type। इसको क्यों बोलते हैं 2:1 type? क्योंकि इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे मैं बताया, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल, एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल एंड सिलिकॉन टेट्राहेड्रल। देन ये एक सीट हो गया, अनदर सीट इज व्हाट इज दैट? सिलिकॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन। देन इसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसी में इंसर्ट हो जाएगा क्या? ब्रूसाइट लेयर, MgOH होल 2 लेयर, ब्रूसाइट लेयर। सो ये जब बीच में एंटर करेगा तब क्या होगा? इसका जो एक्सपांसन एबिलिटी है वो डिक्लाइन कर जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो क्लोराइड है दैट इज क्ले मिनरल, क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ 2:1 टाइप क्ले मिनरल दैट इज ऑल्सो हैविंग लिमिटेड expansion or non-expanding ability, right? So this is the whole story. What you have to remember all these terms. What is specific surface area, what is CEC, what is AEC, what is basal spacing, then what is the importance of this CEC, AEC, cohesion, adhesion, all these terms you have to remember. Then you have to remember the examples of these clay minerals like 1:1 type, 2:1 type, 2:1 type, these examples. Then you have to remember the surface area, you have to remember the CEC of all these clay minerals, right? Then you have to remember, like for example illite, it is rich in potassium, right? These things you have to remember for your exam.